मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विकास की मुहिम की तेज। आज पंचकुला में पंजाबी भवन की रखेंगे आधारशिला, कार्यकर्ताओं को भी करेंगे संबोधित। हुड्डा कैबिनेट में लिए गए कई अहम फैसले। पानीपत रैली की घोषणाओं पर लगी मुहर। बुढ़ापा पेंशन में भी बढ़ोतरी को मिली मंजूरी। 4 जिलों में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा जारी। यात्रा के जरिए प्रदेश भर में पहुंचकर पार्टी नेता लोगों को बता रहे हैं बीजेपी की नीतियां। मंडी डबवाली में 10वीं के छात्र ने टीचर की मारपीट से तंग आकर नहर में कूद कर दी जान। मौके से सुसाइड नोट बरामद। और गुड़गांव के गांधीनगर में एक युवक का जन्मदिन मातम में हुआ तब्दील। दोस्तों ने चाकू से गोद कर की हत्या। गुस्साए परिजनों ने लगाया जाम। नमस्कार एवं तहलका हरियाणा के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। आपको बता दें, मिर्चपुर कांड में दलितों के पुनर्वास का मामला, और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 2 हफ्तों में मिर्चपुर की मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट हरियाणा सरकार से मांगी गई है। मिर्चपुर के पीड़ितों के पुनर्वास के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मिर्चपुर कांड में दलितों के पुनर्वास का मामला और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। हरियाणा सरकार को निर्देश दिए हैं कि 2 हफ्तों में मिर्चपुर की मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट पेश की जाए। मिर्चपुर के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, बहुचर्चित मिर्चपुर कांड जिसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और पुनर्वास का मामला है। जिस तरीके से आपको बता दें, 2010 में मिर्चपुर कांड में दलित पिता और पुत्री को जिंदा जला दिया गया था और गांव के सभी दलितों को गांव छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया था। और इस कांड में प्रभावित 120 परिवार आज भी विस्थापित हैं और हिसार के तंवर फार्म हाउस में रह रहे हैं। और इसी के चलते पुनर्वास की मांग जो वो की गई है वकील की तरफ से, जो ये केस लड़ रहे हैं। बहुचर्चित मिर्चपुर कांड और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। 2 हफ्तों में मिर्चपुर की मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ A1 संवाददाता रवि यादव हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। रवि, और क्या कुछ निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं जिस तरीके से मिर्चपुर कांड में लगातार सुनवाइयां हो रही हैं? जी बिल्कुल देवेंद्र, जिस तरह से मिर्चपुर कांड कहीं ना कहीं हरियाणा की जो स्थिति थी वो कहीं ना कहीं झकझोर कर रखी थी। जिस तरह का एक जघन्य अपराध जिसे कहेंगे कि दिल दहलाने वाली घटना थी और कहीं ना कहीं जो दलित थे वो एक भयभीत और डर के माहौल में थे और उनकी एक गुजारिश थी इस मामले की सुनवाई जो है कि यहाँ प्रदेश में ना करके बाहर किसी दूसरे प्रदेश में जाए। और उसके बाद सुनवाई लगातार दिल्ली के अंदर हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा ये याचिका दायर की गई पीड़ित पक्ष की ओर से कि वो अब मिर्चपुर गांव में नहीं रहना चाहते। उनकी जान मान की सुरक्षा जो है वो बिल्कुल उनको नहीं लगती। वो अपने आप को महफूज महसूस नहीं करते, इसलिए उनको दोबारा से जो है सरकार जो हिसार जिला है उसके अंदर कहीं ना कहीं जमीन मुहैया करवाए और वहां वो रहना चाहते हैं। लंबे समय से सुनवाई के दौरान आज सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक हरियाणा सरकार को कहा है और 14 दिन का समय बाउंड किया है और बाकायदा ये पूछा है क्या सुरक्षा के लिए इंतजाम किए गए, इस तरह की जो है जमीन निर्धारित की गई है और उनके पुनर्वास के लिए किस तरह के इंतजाम हरियाणा सरकार ने किए हैं। तो 14 दिन का समय हरियाणा सरकार को जवाब देने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। जी रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बहुचर्चित मिर्चपुर कांड और 2 हफ्तों में मिर्चपुर की मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी गई है। मिर्चपुर के पीड़ितों के पुनर्वास के निर्देश दिए गए हैं। क्या कुछ व्यवस्था हरियाणा सरकार की तरफ से उनके लिए की गई है। जिस तरीके से 2010 में ये मिर्चपुर कांड हुआ था और दलित पिता और पुत्री को जिंदा जलाया था, उसके बाद 120 परिवार हैं जो तंवर फार्म हाउस में हिसार में रह रहे हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कैबिनेट की बैठक की। सोमवार को चंडीगढ़ में हरियाणा सचिवालय में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की। हरियाणा सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की इस बैठक में प्रदेश के तमाम मंत्री मौजूद रहे और इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर भी लगी। बैठक के बाद सीएम हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि सीएम हुड्डा ने जो पानीपत की विजय संकल्प रैली में घोषणाएं की थी उन पर मुहर लगा दी गई है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस सरकार ने अपना आखिरी पैंतरा फेंकते हुए
पानीपत रैली में की गई घोषणाओं पर सोमवार को कैबिनेट की बैठक में मोहर लगा दी है। सरकार ने प्रदेश के एक बड़े कर्मचारी वर्ग को रिझाते हुए जहां पंजाब की तर्ज पर वेतन देने की घोषणा पर मोहर लगा दी, तो दूसरी तरफ सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन की अधिकतम आयु 40 साल से बढ़ाकर 42 साल कर दी है। राज्य कर्मचारी जो इनकी जो है सुपरन्वेशन एज जो है 60 साल कर दी गई और कोर की 62 साल कर दी गई। स्टेट वे जो ब्लाइंड वगैरह को बेनिफिट मिलता है वो उनको उसी प्रोपोर्शन में मिलता रहेगा, उतने ही एज का मिलता रहेगा। और जो सरकारी नौकरी के लिए जो आयु जो है अधिकतम आयु 40 की जो 42 साल कर दी और जो रिजर्व हैं उनको उसी प्रोपोर्शन के हिसाब से उनकी बढ़ जाएगी आयु। राज्य के सभी कर्मचारियों को 1 नवंबर 2014 से पंजाब के बराबर वेतनमान दिए जाएंगे। इसके साथ साथ कैबिनेट की बैठक में वृद्धावस्था और विधवा पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए करने का फैसला लिया गया है। जो सामाजिक सुरक्षा के तहत मिलने वाली पेंशन 1000 से बढ़ाकर 1500 जो है 1 नवंबर 2014 से बढ़ा। इसमें वृद्धावस्था, विधवा, निःशक्त अन्य लोगों को मिलने वाली पेंशन 1 नवंबर से 1 नवंबर 2014 से 1000 से 1500 हो गई। वहीं हुड्डा कैबिनेट ने किसानों को तोहफा देते हुए शॉर्ट टर्म फसली ऋण ब्याज मुक्त कर दिया है। यह नियम उन लोगों पर लागू होगा जो नियमित रूप से अपने कर्ज का भुगतान करेंगे। जो फार्मर्स शॉर्ट टर्म जो लोन लेते हैं, कोऑपरेटिव का कोई बात मैं कह हाँ, शॉर्ट टर्म पे अभी उसको 4% ब्याज देना पड़ता है। जो किसान समय पर वापस दे देगा शॉर्ट टर्म लोन, उसका 4% का सबवेंशन हरियाणा सरकार करेगी। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सीएम हुड्डा ने जनता के हित में कई बड़े फैसले लिए हैं और जनता को रिझाने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि जनता हुड्डा का कितना साथ देती है। एवं तहलका हरियाणा के लिए चंडीगढ़ से सत्यवान महिवाल। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज पंचकुला पहुंचेंगे, जहां वो सेक्टर 15 में पंजाबी भवन की आधारशिला रखेंगे। इस दौरान सीएम के साथ कई दूसरे कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहेंगे। इस मौके पर हुड्डा लोगों को संबोधित करेंगे और लोगों को कांग्रेस की नीतियों से अवगत कराएंगे। रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा और परिवहन मंत्री आफताब अहमद आज फिरोजपुर झिरका में कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा रामलीला मैदान में कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। सांसद दीपेंद्र हुड्डा फिरोजपुर झिरका में करीब 4 करोड़ की लागत से बनने वाले नए बस स्टैंड और मांडीखेड़ा में करीब 8.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नर्सिंग प्रशिक्षण स्कूल की और हॉस्टल का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा 4 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से गांव धमाला में बनी महिला ITI और मढ़ी में करीब 6.5 लाख की लागत से बने गणित और साइंस रिहायशी स्कूल का उद्घाटन करेंगे। प्रदेश की सभी राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुट गई हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ने प्रदेश के 4 अलग अलग क्षेत्रों से विजय संकल्प यात्रा शुरू की है, जिसका आज दूसरा दिन है। बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा प्रदेश के सभी 90 हलकों से होकर गुजरेगी और प्रदेश की हुड्डा सरकार से 10 साल के कार्यकाल का जवाब मांगेगी। साथ ही बीजेपी की नीतियों से लोगों को अवगत भी करवाएगी। बुलेटिन में फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
ले चाचा मिठाई खा, मेरी सरकारी नौकरी लागन वाली से। तेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया? इंटरव्यू की फिक्र ना कर, इंटरव्यू खातर बापू ने 4 किले बेच रखे। अरे बावड़े इंटरव्यू में काबिलियत चलेगी, क्योंकि इंटरव्यू में धांधली के खिलाफ हरियाणा में विनोद शर्मा जी ने जन चेतना फैला दी है। सरकारी नौकरी में धांधली अब नहीं चलेगी। हर तरफ शोर है कि रोहतक में विकास हुआ। आप महम आइए, आपका ये वहम भी दूर हो जाएगा। महम हल्का जो है तो रोहतक का हिस्सा, लेकिन है रोहतक से 30 साल पिछड़ा। सच जाने सच पहचाने, सबको देखा बार बार, हरियाणा में बीजेपी इस बार। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। जब से मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा की बागडोर संभाली है, तब से हरियाणा की व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। लोगों के मन से शासन और शासक का भय खत्म हुआ। प्रदेश के हर वर्ग, किसान, मजदूर, व्यापारी और विद्यार्थियों के लिए सकारात्मक परिवर्तन हुए। गरीब, पिछड़े वर्ग और खासकर महिलाओं का मान और सम्मान बढ़ा। इसीलिए हम गर्व से कह सकते हैं, नेक नियत और विकास, इसी में जनता का विश्वास। भ्रष्टाचार और घोटालों की सरकार ने तोड़े युवाओं के सपने। हरियाणा में लगातार बेरोजगारों की संख्या में इजाफा हो रहा है। बस अब बदलेंगे हालात। बदलाव की शुरुआत आपसे है, क्योंकि आप हैं हरियाणा। बदलाव की इस मुहिम से जुड़े और हिस्सा बने हरियाणा लोक हित पार्टी का। सुबह सुबह जब उठते हैं, अखबारों में पढ़ने को मिलता है, जब भी पूरा दिन में टीवी ऑन करते हैं, टीवी पर देखने को मिलता है नंबर 1 हरियाणा। ना तो कलोई नंबर 1 है, ना ही रोहतक जिला नंबर 1 है, और ना ही हरियाणा प्रदेश नंबर 1 है। अपने उज्जवल भविष्य के लिए, अपने आप के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को वोट दें, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को वोट दें, ताकि आपके सपनों का हरियाणा बन सके। जाते अपने किसान हैं, दुनिया में नाम कमारे हमारे पहलवान हैं। सेना में हर 10वां सैनिक हमारा जवान है। आधुनिकता में पीछू रहने आया, पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान, पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान। चाहे खेत हो खेल या जंग का मैदान, सबसे आगे हरियाणा, सबसे ऊपर हरियाणा। नंबर 1 है हरियाणा जी, नंबर 1 है हरियाणा। हुड्डा साहब ने करे प्रयास, गांव-गांव में हुए विकास। इंटरलॉक की पक्की गलियां, सड़कें भी अब लगती खास। बने गांव में खेल स्टेडियम, किसी बात में हम नहीं कम। बिजली, पानी और चिकित्सा बढ़ाए से शिक्षा का दम। किसानों की किस्मत बदली है, मिली सस्ती और पूरी बिजली है। कोठी, बंगले और गाड़ियां, ऐसी विकास की लहर चली है। 100 गज के मुफ्त प्लाट, गरीब परिवार को हुए अलाट। 90,000 मकान बनाने को पाकर हो गए उनके काट। हुड्डा सरकार ने ठाना है, हर सिर पर छत को लाना है। तभी तो सारे देश में मेरा नंबर 1 हरियाणा। पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान, चाहे शहर हो गांव या गरीब का सम्मान। सबसे आगे हरियाणा, सबसे ऊपर हरियाणा। नंबर 1 है हरियाणा जी, नंबर 1 है हरियाणा। सबसे आगे हरियाणा, सबसे ऊपर हरियाणा। नंबर
विकास, इसी में जनता का विश्वास। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बैठक बुलाई है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हुड्डा ने बैठक बुलाई है। सूखे की स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई है। शाम 5 बजे हरियाणा निवास पर यह बैठक बुलाई गई है। संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। तो चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बैठक बुलाई है। सूखे की स्थिति की समीक्षा इस बैठक में ली जाएगी और शाम 5 बजे हरियाणा निवास पर यह बैठक होगी और संबंधित विभागों के अधिकारियों को बैठक में बुलाया गया है। उनसे समीक्षा की जाएगी, क्या कुछ स्थिति है, किस तरीके से इस स्थिति से निपटा जा सकता है, किस तरीके से जो नुकसान हरियाणा को इस सूखे की स्थिति में हुआ है उसकी समीक्षा की जाएगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ A1 संवाददाता सत्यवान महिवाल हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। सत्यवान, 5 बजे बैठक बुलाई गई है, क्या कुछ इसमें जो समीक्षा है वो हो सकती है? जी देवेंद्र, आज जो है मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा निवास चंडीगढ़ में एक बैठक बुलाई है। तो प्रदेश भर में इस बार मानसून जो है कमजोर रहा है और जीरी का जो सीजन है, हरियाणा प्रदेश में जो धान की फसल है वो ज्यादा मात्रा में उगाई जाती है और धान की फसल के लिए ज्यादा बारिश या ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है। लेकिन जो हरियाणा प्रदेश में इस बार मानसून कमजोर रहने की वजह से प्रदेश में जो सूखे के हालात हुए हैं उसको लेकर के ये बैठक बुलाई गई है और तमाम संबंधित अधिकारियों को इस बैठक में बुलाया गया है ताकि समीक्षा वो कर सकें कि प्रदेश में कितनी फसल है, कौन से क्षेत्र जो प्रदेश के हैं वो सूखे से प्रभावित हैं, सूखाग्रस्त हो रहे हैं। तो इस चीज को लेकर के समीक्षा की जाएगी आज और शाम 5 बजे बैठक बुलाई गई है ताकि जो प्रदेश के किसान हैं उनके बारे में हरियाणा सरकार कुछ कर सके, कुछ कदम उठा सके ऐसे कि जिससे उनको राहत मिले, क्योंकि लगातार किसानों की जो सरकार पर यही रहती कि किसान को न तो उसकी फसल जी बिल्कुल सत्यवान, सूखे की स्थिति से निपटा किस तरीके से जाए, संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। तमाम तरीके की समीक्षा की जाएगी। जिस तरीके से धान की फसल को सिंचाई की बहुत आवश्यकता होती है, तो कहीं ना कहीं मानसून कम रहा है तो सूखे की स्थिति बनी है और उससे किस तरीके से निपटा जाए, कितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई किस तरीके से की जाएगी, इस चीज के लिए बैठक बुलाई गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 31 अगस्त को अंबाला में होने वाली जन चेतना पार्टी की रैली को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं ने दौड़ धूप तेज कर दी है और रैली में ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने के लिए जनता के बीच जाकर रैली का न्योता दे रहे हैं। इसी सिलसिले में इंद्री में महिला विंग की अध्यक्ष रेणु शर्मा ने गूढ़ा गांव में जनसभा को संबोधित किया और लोगों को जन चेतना पार्टी के सुप्रीमो विनोद शर्मा की नीतियों से अवगत कराया। महिलाओं की एक मीटिंग रखी गई है जिसमें जन चेतना पार्टी के अध्यक्ष श्री विनोद शर्मा जी की रैली है अम्बाड़े में। उनको सफल बनाने के लिए, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनकी रैली को सफल बनाने के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव पास किया भी हम उनकी रैली में जाएं और सभी महिलाएं मेरे साथ जाएं और मेरा सहयोग करें। रिटेनिंग वॉल और सड़क की मांग को लेकर रोहतक के इस्माइला गांव के लोगों ने अनशन शुरू कर दिया है। ये गांव सीएम हुड्डा के हलके गढ़ी सापला किलोई में पड़ता है। लंबे वक्त से अपनी मांग को लेकर संघर्ष कर रहे इन लोगों के समर्थन में हलके से इनेलो के उम्मीदवार सतीश नांदल भी अब आगे आ गए हैं। तो लगातार अनशन किया जा रहा है। रिटेनिंग वॉल और सड़क की मांग को लेकर रोहतक के इस्माइला गांव के लोगों ने अनशन शुरू किया हुआ है और ये गांव जो है वो सीएम हुड्डा के हलके गढ़ी सांपला किलोई में पड़ता है। आज हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जी की जयंती है। आधुनिक हरियाणा के निर्माता कहे जाने वाले चौधरी बंसीलाल का जन्म आज ही के दिन यानी 26 अगस्त 1927 को भिवानी जिले में हुआ। आइए दिखाते हैं उनकी याद में एवन तहलका हरियाणा की खास रिपोर्ट। चौधरी बंसीलाल आधुनिक हरियाणा के निर्माता थे। जब भी उन्हें मौका मिला उन्होंने पूरे प्रदेश में विकास की क्रांति ला दी।
हरियाणा राज्य बनने के बाद जब बंसीलाल यहाँ के तीसरे मुख्यमंत्री बने तो उस वक्त प्रदेश के हालात ठीक ठाक ही थे, लेकिन मुख्यमंत्री का पद संभालते ही बंसीलाल ने सबसे पहले हरियाणा के लोगों को बिजली की सुविधा उपलब्ध करवाई। हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य बना जिसने अपने प्रदेश के हर गांव में बिजली पहुंचाई और उसमें चौधरी बंसीलाल का अहम योगदान था। गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने के बाद बंसीलाल ने पानी की समस्या से जूझ रहे हरियाणा के लोगों की पानी की दिक्कत दूर की। जिन इलाकों में पीने का पानी तो दूर, खारा पानी भी नहीं आता था, उन इलाकों में बंसीलाल ने मीठे पानी के ट्यूबवेल लगवाए और हरियाणा के हर घर में पानी पहुंचाने की अपनी तमन्ना पूरी की। भिवानी जिले के बापोड़ा गांव में वाटर वर्क्स बनवाया जो जिले के 72 गांवों को पानी सप्लाई करता था। ऊपरी इलाकों में पानी देने के लिए जुई कैनाल का निर्माण करवाया। इंदिरा गांधी कैनाल, निनाना फीडर, सिवानी कैनाल का निर्माण करवाया और जवाहरलाल नेहरू जो दक्षिण हरियाणा को सिंचित करती है और बावल तक जाती है, वो इस इलाके की जीवन रेखा है। बिजली और पानी के बाद चौधरी बंसीलाल ने प्रदेश के हर गांव को शहर से जोड़ने के लिए सड़कों का जाल बिछवा दिया। बंसीलाल के कार्यकाल के दौरान हरियाणा के हर गांव को शहर से जोड़ दिया गया था। शायद ही ऐसा कोई गांव होगा जिसके आसपास पक्की सड़क न लगती हो। बंसीलाल ने शाहबाद से पंचकुला रोड का निर्माण भी खुद करवाया था ताकि चंडीगढ़ आते वक्त हरियाणा के लोगों को पंजाब से होकर ना गुजरना पड़े। केंद्र में मंत्री रहते हुए अहमदाबाद से बड़ौदा के बीच 4 लेन सड़क का निर्माण करवाकर केंद्र में भी बंसीलाल ने अपनी छाप छोड़ी। चौधरी बंसीलाल किसानों की समस्याओं को लेकर बेहद जागरूक थे। किसानों की समस्याओं का निपटारा करने के लिए वो भी वक्त कहीं भी चले जाते थे। प्रदेश के ऊंचे रेगिस्तान वाले इलाकों में जहां पानी पहुंचना बेहद मुश्किल था, चौधरी बंसीलाल ने लिफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल करके रेगिस्तान को भी उपजाऊ जमीन में बदल दिया। जिस जगह पर केवल रेत उड़ती थी, आज वहां हरी भरी फसल लहलहाती है। हिसार के हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना भी चौधरी बंसीलाल ने ही की थी। अपने प्रयासों से गुड़गांव में मारुति कंपनी का प्लांट भी चौधरी बंसीलाल ने लगवाया था। पानीपत भी चौधरी बंसीलाल की देन है। हिसार का जिला सचिवालय भी चौधरी बंसीलाल ने ही बनवाया था। उन्होंने भिवानी को पीछे रखकर हिसार के सचिवालय पर ज्यादा जोर दिया था। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां बंसीलाल ने अपने काम का लोहा ना मनवाया हो। चाहे सड़कें हो, पानी हो, बिजली हो, शिक्षा या स्वास्थ्य हो, चौधरी बंसीलाल ने हर एक क्षेत्र में समान विकास करवाया और उनके करवाए कामों के सबूत आज भी जिंदा हैं। उनका मुख्य उद्देश्य हमेशा लोगों के बीच रहकर लोगों की समस्याओं को दूर करना था। ब्यूरो रिपोर्ट, एवन तहलका, हरियाणा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एवन तहलका हरियाणा। नमस्कार।